आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिले इस्लाम में बी ऑनर्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको 2019 में जो बी ऑनर्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी में पूछा गया था क्वेश्चन, उसके आंसर्स बताएंगे। इसमें क्वेश्चन भी दिखाएंगे और आपको आंसर्स भी बताएंगे। साथ ही यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐड कर दें। आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही हमने बी ऑनर्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का लास्ट 5 से 6 ईयर का पेपर जो है सॉल्यूशन कर बहुत जल्द आपके अपलोड हो जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्द उसके लिंक भी अपडेट हो जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर आप एएमयू या जामिया को लेकर ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, खासकर बीए के लिए और बीएलएलबी के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो तो B55 का मतलब जामिया के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी है, आप देख लीजिएगा एक बार। अदर मैंने इस एंट्रेंस को कैसे क्वालिफाई करना है उस पर मैंने एक वीडियोस बनाया है, उस वीडियोस को आप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला जो पार्ट है ये आपका इंग्लिश का पार्ट है और उसमें ये पूछ रहा है कि नियरेस्ट मीनिंग इन सब में कौन है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है, द डिस्कशन वाज वाउंड अप आफ्टर ए लॉन्ग एंड फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। सो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, दैट इज़ कंक्लूडेड। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज फुली अलाइव टू द नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। सो इसमें 4 ऑप्शन है, मैं आपको थोड़ा टाइम भी दूंगा ताकि आप आंसर कर सकें, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अवेयर ऑफ। थर्ड क्वेश्चन है, द पुलिस ऑफिसर ट्राई टू इंटिमिडेट द विटनेस बट इन वेन। सो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, दैट इज फ्राइटेन। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा साइज बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियरली और दिखे। आई थिंक अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा 4 नंबर कह रहा है, वी मस्ट अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो ऑप्शन डी, दैट इज सीवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है दिस इज हर मेडन अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन। फिफ्थ का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज फर्स्ट, यानी दिस इज हर फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो 5 है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये फिल इन द ब्लैंक्स वो आपको बताना है इसमें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है ही लुक्स एज इफ ही डैश वेरी। सो 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, दैट इज यानी इफ ही इज़ अ वेरी। 7 का द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग डिस्कशन वाज डैश। सो 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, दैट इज डिसअपॉइंटेड। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8, माई हाउस इज इंसर्ट डैश थेफ्ट एंड फायर। सो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज अगेंस्ट। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ही हियर द टेरिबल नॉइज ही आस्क मी व्हाट वाज। सो 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, ऑन गोइंग। एंड अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, कह रहा कुड यू लेंड मी सम मनी, आई एम वेरी डैश ऑफ कैश एट द मोमेंट। सो 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज शॉर्ट। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, मोस्ट नियरली अपोजिट मीनिंग। सो कह रहा है दी कल्प्रीट वाज सेंटेंस्ड बाय द कोर्ट, या इसका सेंटेंस का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि अपोजिट मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज पनिश्ड। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थ्रिफ्टी एज ही इज़, सॉरी हाँ थ्रिफ्टी है, थ्रिफ्टी एज ही इज़ ही कैन वेल एफर्ट टू लीव विद इन मीन्स। सो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, दैट इज एक्स्ट्रा वैगेंट। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, द अकबर द ग्रेट वाज ए सगार्सियस रूलर। सो 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, अनवाइज। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है आई वॉज ए प्रिपेयर टू शो माई हैंड प्रोवाइडेड ही एग्रीड टू डू द सेम। सो 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज टू कैंसिल। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, माई प्लान यहाँ पे है। एंड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा इसको मैं अभी भी छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अब आते हैं 15 पे, ही वॉज ए क्वाइट कंसर्न अबाउट हिज सन्स करियर। सो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज इनडिफरेंट। यहाँ से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में हमारा ये है, जैसे कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ब्लैंक स्पेस। अब आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है 16 से। हालांकि 1 से लेकर 20 तक जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन रहने वाले होंगे। तो आते हैं 16 पे। हमारा 16 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि डज डैश नो दैट डैश वाज एब्सेंट। सो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज सी, एंड डज सी नो दैट आई वाज एब्सेंट। 17 का आई रिमेंबर देन डैश बॉट द फ्रूट्स फ्रॉम डैश।
17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज दे। इसमें दे लिखा जाएगा और इसमें यस होगा, अस होगा, यस नहीं अस। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लीज डोंट टेल डैश अबाउट। सो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि हर एंड मी। इसमें 19 का रहा है डैश कैन स्विम बिकॉज डैश हैज़ वेब्ड फीट। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज ईट, ईट दोनों में ईट यूज होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 20 आई मेट शीला यस्टरडे डैश इनवाइटेड डैश टू हर हाउस। सो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज सी होगा, डैश मी, क्योंकि इंग्लिश का है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। यहाँ से आपका जनरल अवेयरनेस का और जनरल साइंस का क्वेश्चन शुरू हो रहा है 21 से। चलिए अब मजे का क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको। 21 कह रहा है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 22 का विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज लैक्टोबैसिलस। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको ऑब्वियसली रसिया दिख रहा होगा। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कर है मेगाडिसू इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज सोमालिया। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कर जीएसटी स्टैंड फॉर। ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, फुल फॉर्म इसका। अगला क्वेश्चन कर रहा है द प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प बिगैन इन विच ईयर। यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प का प्रेसिडेंसी कब से स्टार्ट हुआ था। 27 का करेक्ट आंसर 26 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज 2016। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्शन टू विच लोकसभा आर बीइंग हेल्ड इन 2019। यानी 2019 में कितने नंबर का लोकसभा जो इलेक्शन वो होगा। सो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज 17th। एंड अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एनुअल मीट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 वाज हेल्ड इन विच कंट्री। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो, दैट इज स्विट्जरलैंड। एंड अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। कर अटल सेतु इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अटल सेतु जो है ये कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड नॉट लिक्विडेटेड। सो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज गोवा में। एंड अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। कर 4 हिमालयन पीक नियर गंगोत्री have been named after which former prime minister। So 30 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज इंदिरा गांधी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर दी फेमस रॉस आइलैंड हैज़ बिन रीनेम्ड एज। सो 31 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अगला क्वेश्चन का दी रिसेंटली लॉन्च वंदे भारत एक्सप्रेस रन बिटवीन विच सिटीज़। ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर दिल्ली एंड वाराणसी के बीच में, यानी कि 32 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। 33 का व्हाट इज द मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर 35 ईयर्स होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। सो 34 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज पंजाब। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। करा व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया। इन्हें किस टाइप का फॉरेस्ट जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। कर हु अमंग द फॉलोइंग इज रिनॉइड इंडियन क्लासिकल डांसर। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो, दैट इज मधुमती। एंड अगला क्वेश्चन कर रहा है द बीटिंग रिट्रेट सेरेमनी इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन। सो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो, दैट इज 29 जनवरी। यानी डे हिसाब से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है द फास्टेस्ट इंडिया टू रीच 100 ODI विकेट इन वनडे इंटरनेशनल इज। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज जहीर खान के द्वारा सबसे पहले 100 ODI सबसे फास्टेस्ट के लिए लिया गया, पहले नहीं बल्कि फास्टेस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कर हु वॉन दी विमेंस सिंगल टाइटल द इंडोनेशियन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019। सो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन कर दी लाइटेस्ट सैटेलाइट टू बी इवर बिल्ट एंड लॉन्च इज नॉन एज। सो 40 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज कालामास V2। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन ऑनर्ड विद दी विच प्राइज रिसेंटली। सो 44 का जो करेक्ट आंसर है सियोल पीस प्राइज, यानी कि 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच इंडियन NGO हैज़ बीन अवार्डेड अ स्पोर्ट ऑफ गुड अवार्ड ड्यूरिंग लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। यानी NGO का नाम बताना है जिन्होंने स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड के लिए उनको अवार्ड मिला है। 42 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज यूबा। यूबा के नाम से एक NGO है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दी 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप इज बीइंग हेल्ड इन 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सॉरी ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग को लेकर हुआ है। करेक्ट आंसर इंग्लैंड है ऑब्वियसली, और इंग्लैंड में हुआ भी था और इंग्लैंड ने जीता भी था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू पाकिस्तान, इंडिया हैज इंक्रीज कस्टम ड्यूटी फॉर इम्पोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू। सो 44 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है डेट इज 200%। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कर द फर्स्ट वेमेन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज। 45 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज हिना जायसवाल। ये पूछ सकता आने वाले इस साल भी पूछ सकता है। कह रहा है द रिसेंटली ओपन करतारपुर साहिब कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लिंक विच ऑफ द फॉलोइंग गुरुद्वारा या श्राइन। 46 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज करतारपुर कॉरिडोर एंड डेरा साहिब बाबा नानक। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है नृत्य शास्त्र द मेन सोर्स ऑफ इंडिया इज क्लासिकल डांस वाज रिटेन बाई। सो 47 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, दैट इज भरत मुनि। एंड अगला क्वेश्चन हमारा है यानी कि 48 द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ विच हिंदू देती। सो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज लॉर्ड जगन्नाथ। एंड अगला क्वेश्चन कर रहा है द होली बुक ऑफ द पारसिस इज नोन एज। सो 49 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज जैन अवेस्ता। अगला क्वेश्चन कर रहा है मधुबनी ए स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज ए पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर बिहार है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर बोट रेस आर अ स्पेशल फीचर। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज ओनम। ओनम फेस्टिवल में इस तरीके से बोट रेस होता है ओनम फेस्टिवल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम वाज साइन बिटवीन टीपू एंड। सो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है टोडरमल वाज एसोसिएटेड विद। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज फाइनेंस से रिलेटेड थे। और अगला क्वेश्चन कर रहा है यानी कि इससे पूरा जो भी है ना, जैसे 9 नवरत्न जो थे अकबर के, उस कौन किससे क्या एसोसिएटेड था आपको याद कर लेना है, उससे पूछ सकता है। 54 कह रहा है द लाइन कैपिटल एट सारनाथ बिलोंग टू विच किंग। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज चंद्रगुप्त। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तुलसीदास किसके कंटेम्प्रेरी थे। सो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, दैट इज अकबर के टाइम। एंड अगला क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट है द लीस्ट लैंड मास। सबसे कम लैंड मास किसके पास है। सो इसके अकॉर्डिंग कंटिनेंट के अकॉर्डिंग तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन कर दी हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी इज रिपोर्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। सो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज डेड सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द आइलैंड ऑफ श्रीलंका वाज फॉर्मली नॉन एज। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज सिलोन। एंड अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिड JB डनलॉप इन्वेंट। सो 59 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज न्यूमेटिक रबर टायर। कह रहा है हु इज द फिजिसिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिग बैंग थ्योरी। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज गॉर्ज गैमो। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड उसके बाद चाइल्ड लेबर। सो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, दैट इज राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। ये आप एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा मैं इसको और छोटा करना हूँ क्योंकि कभी कभी वो बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे आना चाह रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 62 हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्स। सुप्रीम कमांडर आज के टाइम में कौन होते हैं। सो 62 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज प्रेसिडेंट। और अगला क्वेश्चन कर रहा है एन इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइनिंग प्राइवेट एंड स्टेट एंटरप्राइज इज कॉल्ड। 63 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट शेयर ऑफ वेस्ट लैंड इन इंडिया। सो 64 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा एरिया है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बाउंड्री में। अगला क्वेश्चन कह रहा है जलीकट्टू इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। 65 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज पोंगल।
एंड कह रहा सबरीमाला टेम्पल दैट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ द टेम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो 66 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज लॉर्ड अयप्पा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नीति आयोग प्रीफर टू। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे 68 पे। कह रहा है द नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल इज लोकेटेड इन। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज सबरीमाला है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर स्कीम इज। सो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज यूएसए हेल्थ। कह रहा है द स्पेशल मशीनरी टू हैंडल इन्वायरमेंटल इशू इन इंडिया इज नॉन एज। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है द फर्स्ट ईवर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन वाज सेलिब्रेटेड। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दैट इज 24 जनवरी 2019। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड ऑफ द ईयर 2018 बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग 2018 के वर्ड ऑफ द ईयर किसको कहा गया है, किस वर्ड को। सो 72 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए दैट इज नारी शक्ति। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द IRCTC रिसेंटली लॉन्च समंत एक्सप्रेस टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनालिटी। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। कह रहा हाउ मेनी पर्सन वेर अवार्डेड द भारत रत्न इन 2019। 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज 4। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है 75 जो है 10% कोटा फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हैज़ बिन इंट्रोड्यूस थ्रू दी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है दैट इज 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे 76। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नेशनल गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दैट इज 15 दिसंबर। कह रहा प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट डील्स विद। 77 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दैट इज स्टॉपिंग फीमेल फेस्टिसाइड एंड अरेस्टिंग द डिक्लाइंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया कैंपेन। सो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी दैट इज सचिन तेंदुलकर। कह रहा है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 टॉक अबाउट राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ व्हाट एज ग्रुप। सो 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग कितने से कितने एज को कंपल्सरी किया गया था। 79 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी दैट इज 6 to 14। कह रहा है द रिसेंट अमेंडमेंट टू द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन अलाउ द इंगेजमेंट ऑफ विच चिल्ड्रेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो 80 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज फैमिली एंटरप्राइजेज। एंड अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है रीजनिंग का। लुक एट दिस सीरीज व्हाट नंबर शुड बी नेक्स्ट। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा यानी कि 1:8 आएगा इसका आंसर। लुक एट द सीरीज डैश व्हाट नंबर शुड बी नेक्स्ट। सो 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 10 होगा। 83 का भी जो करेक्ट आंसर वो बी ही होगा। एंड 84 का लुक केयरफुली फॉर द पैटर्न एंड चूज विच पेयर ऑफ द नंबर कम नेक्स्ट। सो 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा दैट इज 11 5। एंड अब अगला क्वेश्चन पे जा रहे हैं कर लुक केयरफुली फॉर द पैटर्न चूज विच पेयर ऑफ द नंबर कम नेक्स्ट। सो 85 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है दैट इज 25 and 21। एंड अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 81 कर विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर। इसमें से क्योंकि ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन आपका है। सो 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है दैट इज ऑन्स। कर है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है दैट इज कार। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर। 88 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है दैट इज डर्ट। 89 विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स। सो 89 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज पंक्चुएशन। कर ओडोमीटर इज टू माइलेज एज ए कंपास इज टू। ओडोमीटर के थ्रू हम लोग माइलेज नापते हैं, पता चलता है। कंपास से हम लोग क्या चेक करते हैं। सो 90 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अब हमारा 10 क्वेश्चन सिर्फ बचा है। 91 कह रहा है मैराथन इज टू रेस एज ए हाइबरनेशन इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये हमेशा पूछता है। 91 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी बियर। आप कह रहे चूज पेयर ऑफ द वर्ड दैट बेस्ट रिप्रेजेंट ए सिमिलर रिलेशनशिप एज एक्सप्रेस इन द ओरिजिनल पेयर। साइकोलॉजिस्ट डैश न्यूरोसिस। जिस तरीके से साइकोलॉजिस्ट रिलेट करता है न्यूरोसिस से, इस इन द सेम वे 92 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो दैट इज ऑप्थेमोलॉजिस्ट कैटरैक्ट। कह रहे पास्टोरल
रिलेटेड टू रूरल। सो 93 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज मेट्रोपॉलिटन अर्बन। करेक्ट डिवीजन इज टू सेक्शन। 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, लेयर इज टू टायर। एंड अगला क्वेश्चन कर रहा है 95, वेट्रेस इज टू रेस्टोरेंट। 95 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, एज टीचर और रिलेटेड टू स्कूल। अब यहाँ पे फिर से ये जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कोर्ट टेक टू लॉन्ग इन डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, कोर्ट शुड बी ऑर्डर टू स्पीड अप मैटर, स्पेशल पावर शुड बी ग्रांटेड टू ऑफिसर्स टू सेटल डिस्प्यूट कंसर्निंग देयर डिपार्टमेंट। सो 96 का जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा 6C होगा, यानी दोनों को फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फुटपाथ ऑफ ए बिजी रोड आर क्राउडेड विद वेंडर्स सेलिंग चीप आइटम्स, the help of police should be sought to drive them away, some space should be provided to them where they can earn their bread with blocks footpath। असल में आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी बताना है, इसको बोलते हैं लॉजिक लगाना। 97 का जो करेक्ट आंसर है आपका ए है। अगला क्वेश्चन करा है मेनी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आर टेकिंग अप जॉब इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इन बैंक्स। ऑब्वियसली इंजीनियर और मेडिकल के स्टूडेंट्स इधर मूव कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर की ओर। सो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज ओनली फॉलो सेकंड, यानी गवर्नमेंट शुड अपॉइंट ए कमेटी टू फाइंड आउट रीजन फॉर दिस एंड सजेशन रेमेडीज में। ऑब्वियसली अगर बाई द वे इंजीनियर और मेडिकल इस साइड यानी कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर मूव कर रहे हैं तो कोई तो वजह होगा, उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई कमेटी बैठा और चेक करे कि क्या वजह है। एंड अगला क्वेश्चन पे कह रहा है ड्यू टू सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फेयर बाय एयरलाइन लार्ज नंबर ऑफ अपर क्लासेस ट्रेन पैसेंजर हैव शिफ्ट टू यूजिंग एयरलाइन। 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज ओनली सेकंड फ्लो, रेलवे शुड रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ अपर क्लास इन ऑल ट्रेन्स टू अवॉइड लॉसेस। कह रहा है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन वन पेपर इन फर्स्ट एग्जाम सेमेस्टर एग्जामिनेशन। 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज ऑल दोज स्टूडेंट्स हु फेल्ड शुड बी आस्क्ड टू ड्रॉप आउट ऑफ द कोर्स। सो फाइनली ये क्लियर हो गया आपका 100। इस तरीके से लास्ट 3 ईयर का एटलीस्ट 18 17 पूरी कोशिश होगी, जहाँ तक होगा मैं आप कर दूंगा क्वेश्चन पेपर, जहाँ तक ऐसे हो पाएगा। एंड आगे जो भी क्वेरी हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।